आज के फनकार। नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज के हमारे फनकार हैं निर्देशक मधुर भंडारकर। कुछ निराले कुछ अलग अंदाज हैं जिनके, कुछ निराले कुछ अलग अंदाज हैं जिनके, फिर भी दुनिया है फिदा अंदाज पे इनके। फिल्मी, वेरी फिल्मी, फिल्मी, वेरी फिल्मी, फिल्मी, वेरी फिल्मी, फिल्मी, वेरी फिल्मी। कुछ निराले कुछ अलग अंदाज है जिनके, कुछ निराले कुछ अलग अंदाज है जिनके, फिर भी दुनिया है फिदा अंदाज पे इनके। फिल्मी, वेरी फिल्मी, फिल्मी, वेरी फिल्मी, फिल्मी, वेरी फिल्मी, फिल्मी, वेरी फिल्मी। मधुर भंडारकर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहां भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था? बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी। तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा। बचपन में एक नॉर्मल था, लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी। मेरे वजूद में तू काश यूं उतर जाए, मेरे वजूद में तू काश यूं उतर जाए, मेरे वजूद में तू काश यूं उतर जाए। मैं देखूं आईना, मैं देखूं आईना और तू मुझे नजर आए, मेरे वजूद में तू काश यूं उतर जाए, मेरे वजूद में तो काश यूं उतर जाए। मैं देखूं आईना, मैं देखूं आईना और तू मुझे नजर आए, मेरे वजूद में तू काश यूं उतर जाए, मेरे वजूद में तू काश यूं उतर जाए। मैं एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाता था काफी साल। मुझे उसमें 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसेट घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसेट देता था। कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहां से तो पहले तो फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा।
तो काफ़ी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक 5 साल का सफ़र उनके साथ जुड़ा रहा। तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहाँ से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लिया और सोचा, और इस सब से मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की। जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रिशक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी की स्टेटस वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों की बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी। वो आई और चलेगी, पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और खास करके जो पिक्चर जिसमें कुछ स्टारकास्ट भी नहीं थी, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजीशन पे पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ जिंदगी एक अलग जिंदगी है, यहाँ ख्वाहिशें आसमां से बड़ी है, यहाँ जिंदगी एक अलग जिंदगी है, यहाँ ख्वाहिशें आसमां से बड़ी है। इरादे यहाँ पर समंदर से गहरे, इरादे यहाँ पर समंदर से गहरे, न कोई फिक्र न कहीं कोई पहरे। यहाँ जिंदगी एक अलग जिंदगी है, यहाँ ख्वाहिशें आसमां से बड़ी है। इरादे यहाँ पर समंदर से गहरे, इरादे यहाँ पर समंदर से गहरे, ना कोई फिक्र ना कहीं कोई पहरे। यहाँ जिंदगी एक अलग जिंदगी है, यहाँ ख्वाहिशें आसमां से बड़ी है। यहाँ हर जगह मौज है, मस्तियाँ हैं, यहाँ पर जमाने की सब हस्तियाँ हैं। यहाँ हर जगह मौज है, मस्तियाँ है, यहाँ पर जमाने की सब हस्तियाँ है, यहाँ दिल नए रूप में है मचलते, यहाँ दिल नए रूप में है मचलते, यहाँ चांद सूरज ना एक पल को ढलते।
लेकिन आपकी अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया? देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद 1-1.5 साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ बोल के, किस तरह की। मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया। मुझे बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग, लड़कियां डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं। तो वहां से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहां से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे। तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में, त्रिशक्ति में। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर। तो काफी रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सजाए काला पानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में। तो मैं और आरमोहन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे। तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर बढ़ेगा। और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च की, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरे कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते थे कम पड़ता, हर लड़की आइटम गाने पे डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक। तो मैंने उस हिसाब से ईयर बाय ईयर मैंने देखा कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया। तो हमने वही डिसीजन लिया, और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में। ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें। सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म? कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। यहाँ सभी अपनी ही धुन में दीवाने हैं,
अपनी ही धुन में दीवाने हैं, करे वही जो अपना दिल ठीक माने हैं। कौन किसको पूछे, कौन किसको बोले, कौन किसको पूछे, कौन किसको बोले, सबके लबों पर अपने तराने हैं, सबके लबों पर अपने तराने हैं। ले जाए नसीब किसको कहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ। इस फिल्म पेज 3 को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन। इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना। जुगनू की पायल बांधी है, ये इश्क नहीं ये आंधी है। जुगनू की पायल बांधी है, ये इश्क नहीं ये आंधी है। ओ माही तू मेरा सोना है, ओ माही तू मेरा सोना है, सोना है मेरा सोना है। ओ ये सोनी तेरी चांदी है। जुगनू की पायल बांधी है, ये इश्क नहीं है आंधी है। जुगनू की पायल बांधी है, ये इश्क नहीं ये आंधी है। हाँ तो मधुर जी अब पलटाइए पेज 3। पेज 3 एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज 3 टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारी टीम ने पूरा उसको स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा बरस से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज 3 का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज 3 पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पे एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पे फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती, सवेरे खत्म होती है। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से उसने काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज 3 में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट करते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है जी। तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये जी। लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज 3 समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये जी। समझ में नहीं आ रहा पिक्चर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज 3 होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत। बेकरार कर डाला छल का चाहतों का प्याला, बिन कत्ल किए ही मार डाला। बेकरार कर डाला छल का चाहतों का प्याला, बिन कत्ल किए ही मार डाला।
दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज 3 उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देखिए। तन्हा है दिल, तन्हा सफर, जख्म हुए है बेअसर, जिंदगी ने दिए सितम, फिर भी रहा तेरा करम, मिलके यूं लगा, कब से था जुदा, हाँ मेरे खुदा, सुन मेरी सदा, तन्हा है दिल, तन्हा सफर, जख्म हुए है बेअसर, जिंदगी ने दिए सितम, फिर भी रहा तेरा करम, मिलके यूं लगा, कब से था जुदा, हाँ मेरे खुदा,
जाने क्या भला है आ आ आ ये दिल मेरा है पर तेरी करे फिकर तो कुछ तो मामला है मेरी जान सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहाँ जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी। इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हीरोइन। पोस्टर के जंगल में, ग्लैमर के दंगल में, रोशनी की हलचल में, गॉसिप में, स्कैंडल में, हर दिल में बसती हूँ मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों, ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते। आज के फनकार।